आज मैं आपको एक दुष्ट बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत दुष्ट थी और वह अपनी बहू को बहुत सताती थी। बहू बेचारी सीधी सादी सास के अत्याचारों को सहती रहती थी। एक दिन तीज का त्योहार था। बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी। मोहल्ले की सभी औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थीं। नए नए कपड़े पहनकर और सज संवर कर मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रही थीं। पर सास ने अपनी बहू से कहा कि अरे, तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जा खेत में मक्का को देख, कौए और तोते फसल नष्ट कर रहे हैं, जाकर उन्हें उड़ा दे। बहू ने कहा, माँ जी, आज मेरा व्रत है, मैं तो पूजा की तैयारी कर रही थी, आज मुझे मंदिर जाना है। तब सास ने कहा, तू सच संवर कर मंदिर जाकर क्या करेगी? कौन सा जग जीत लेगी? बहू को गालियां देने लगी। बहू बेचारी क्या करती, मन मारकर खेतों पर जाना पड़ा। लेकिन उसे रोना आ रहा था। उसकी आंखें भर आईं। वह खेत पर जाते हुए रास्ते में और औरतों को मंदिर जाते देख रही थी। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। उसके सब अरमान पलकों से टपक रहे थे। वह आज सजना चाहती थी, अपने पति की नाम की चूड़ियां पहनना चाहती थी, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत को पूरा करना चाहती थी। वह अंदर ही अंदर से रो रही थी और खेत की तरफ जा रही थी। खेत पर पहुंचकर कौ कागा, कौ यहां न आना, मेरा न खा, कहीं और जा, वह कहती जा रही थी। उसी समय पृथ्वी पर शंकर भगवान और माता पार्वती जी भ्रमण करने निकले थे। पार्वती जी को बहू का रोना देखकर हृदय भर आया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, देखिए तो कोई अबला नारी रो रही है। तब रूप बदलकर भगवान शंकर और पार्वती जी बहू के पास गए और पूछा कि बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तो बहू बोली कि मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूं। यहाँ आज तीज का व्रत है। गांव की सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं और मेरी सास ने मुझे यहाँ कौवे उड़ाने के लिए भेज दिया है और मैं अभागी कौवे उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव को बहू पर दया आ गई। उन्होंने बहू को ढेर सारे गहने और चंडी और सोने के सिक्के देकर कहा कि तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत की देखभाल करूंगा। तब बहू बहुत खुश हुई और खुशी से वह अपने घर पहुंची। तो बहू के पास इतना धन देखकर सास आश्चर्यचकित रह गई। बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई। तब सास बहू से अच्छे से बोली, अच्छा, तू जाकर पूजा कर ले और अगले साल मैं भी खेत पर जाऊंगी और खेत की रखवाली करूंगी। अगले साल जब तीज आई तो बुढ़िया तैयार होकर खेत पर पहुंच गई और खूब तेज तेज रोने लगी। ठीक उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस सास के पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो उस बुढ़िया ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और उसने आज भी मुझे खेत पर रखवाली के लिए भेज दिया है, जबकि आज मेरा व्रत है। भगवान शिव उस बुढ़िया को समझ गए और उन्होंने कहा, तुम घर जाओ। तो बुढ़िया ने कहा कि आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं। तब भगवान शिव ने कहा कि घर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। जब वह घर पहुंची तो उसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। तब बहू ने पूछा तो बुढ़िया ने सारी कहानी अपनी बहू को बताई। तब बहू ने कहा कि भगवान हमेशा सरल, सच्चे और भोले भाले लोगों की सहायता करते हैं।
लालची लोगों की नहीं। तो हे शंकर भगवान, हे माँ पार्वती, आपने जैसे बहू की रक्षा की वैसे ही अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक